नमस्कार दोस्तों। आपने अक्सर मेरी कविताओं और किस्सों में पांगी घाटी का जिक्र सुना है और यहाँ के लोग का जिक्र आता है और पांगी घाटी के ख़ास गांव शौर को मैं हमेशा अपनी कविताओं में या किस्सों में लाता हूँ, जो मेरा पैतृक गांव है। आज 13 सितंबर 2025 को मैं अपने गांव शौर आया हूँ और एक लंबे अरसे के बाद मेरा आना यहाँ हुआ है, क्योंकि यहाँ कोई रहता नहीं है। हमारे परिवार के सभी लोग यहाँ नहीं हैं। मेरा घर बहुत समय से बंद रहा है, फिर भी आप देखें कि गांव का जीवन उन दिनों कैसा था। ये घर बहुत पुराना है, मेरे बचपन के दिनों का घर है। मैं इसके घर के कुछ हिस्से आपको दिखाना चाहता हूँ। ये बहुत पुराना घर है, ये कुछ बाद में जोड़ा गया था इस घर में, लेकिन सबसे पुराना घर जो है वो ये वाला था। इसमें ये 2 मंजिला घर है और यहाँ से ये घर को आने का रास्ता है और ये घर का दरवाज़ा, मुख्य द्वार, पिताजी की नेम प्लेट अभी भी यहाँ लगी है। ये जो आप इस तरफ का जो हिस्सा देख रहे हैं, ये घर के साथ ये हमने बाद में हमारे माता पिता ने इसे गाय रखने के लिए इसे बनाया था। ये गाय का घर जो है ये दशकों से बंद है, इसे हम बाड़ कहते हैं। इसे मैं अभी खोलता हूँ। ये आप देखें कि अंदर जाना तो बहुत इसमें मुश्किल होगा, लेकिन इतनी लकड़ी हैं तो अब ना गाय रही, खाली पड़ा है। ये अपने घर का दरवाज़ा और अभी यहाँ लाइट नहीं है क्योंकि बहुत जाले भी लगे हैं। लाइट क्योंकि हम यहाँ रहते नहीं हैं तो सब एक कट हो चुके लाइट। अब आप देखें यहाँ हम लोग अपना लालटेन और रेडियो यहाँ होता था हमेशा। यहाँ पर सुबह सुबह और रात तक रेडियो चलता रहता था इस खिड़की पर। इस दरवाजे के पीछे एक और जगह मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ बाज़ार तो था नहीं, तो इससे एक छोटा सा स्थान बनाया था मुर्गियों के लिए। हमारे माताजी मुर्गियाँ पालते थे और जब हम छुट्टियों में घर आते थे तो मतलब खाने के लिए अंडे और दूध जो है ये घर पे ही मिलता था। इसके अंदर मुर्गियाँ होती थी जो शाम को बाहर दाना चुगने के बाद यहाँ आती थी और सुबह इनको यहाँ से बाहर छोड़ा जाता था। ये हमारा, क्योंकि अभी लाइट नहीं है। और ये देखिए एक मेरे आलेख में जिक्र है कि झरोखा देखें आप, ये छत पे बना है बाहर से रोशनी के लिए। इसमें जाले लगे हैं, आप देख सकते हैं कि बहुत समय हो चुका है इस घर को बंद रखे, तो इसमें बाहर कोई जाली नहीं है, बस सिर्फ एक झरोखा है। यहाँ से सूरज की रोशनी अंदर आती है और देखिए, और यह एक धूप का चकता है जो यहाँ घूमता रहता है और शाम को सूरज ढलने के साथ ये भी यहाँ से बाहर निकल जाता है। सुबह सूर्योदय के साथ ये धूप अंदर आती है। सारा दिन अंदर ये घर के फर्श पर खेलती रहती है, घूमती रहती है। ये हमारे घर का तंदूर था जिसमें आग जलाते हैं, बहुत जंग लग चुका है। ये किचन का सामान, इस तरफ बहुत अंधेरा है क्योंकि लाइट नहीं है। तो उन दिनों तो इसी के भरोसे काम होता था। इस तरह के रोशनदान या झरोखे 2 थे, एक उस तरफ भी है लेकिन अब वो ये बंद हो चुका है। ये देखिए, क्योंकि सर्दियाँ बहुत पड़ती थी, बर्फ़बारी बहुत होती थी, तो यहाँ खिड़कियाँ बहुत कम होती हैं और दरवाजे भी छोटे छोटे बनाए जाते थे। ये घर के ऊपरी मंजिल का हिस्सा है। नीचे भी अलग तरह का एक घर है, अगर वो घर खुलता तो मैं उसे भी आपको दिखाऊंगा। उसमें जो है वो मवेशी भी साथ रखे जाते थे। मवेशियों को रहने की जगह भी उसी घर में थी। इसे आप बैठक कह सकते हैं या लिविंग रूम कह सकते हैं। यहाँ हम रहते थे, ये हमारा ड्राइंग रूम समझिए आप। तो मैं अभी अभी इस घर में आया हूँ, तो ये मेरे और बड़े भैया की फ़ोटो है और
ये कुछ तस्वीरें, ये हमारे पिताजी को बेहतरीन सेवाएं देने के लिए एक प्रशंसा पत्र मिला था। उन्हें ये प्रशस्ति पत्र जो है वो एसपी लाहौल स्पीति ने दिया था। पुलिस विभाग को प्रशंसनीय सहयोग देने के लिए 1978 में दिया गया था और इसमें 20 रुपये का इनाम भी था। अब पिताजी 86 साल के हो चुके हैं और कुल्लू में रहते हैं। आज मैं जब गांव आने लगा सुबह तो वे बहुत खुश हुए। ये इस तरह की खिड़की होती थी और इतनी मोटी मोटी दीवारें, देखिए आप, ये दीवारें पत्थरों की हैं और यहाँ से हम बाहर देखते रहते थे पहाड़ का नज़ारा। घर के बाहर से ये चंद्रभागा के पार का दृश्य दिखा रहा हूँ। ये जो बड़े बड़े आपको पेड़ दिख रहे हैं ये सारे अखरोट के पेड़ हैं। अब बीच बीच में सेब के पेड़ भी लगे हैं। ये इतना बड़ा देखिए, इसकी आप तना देखिए, इस पेड़ का तना कितना बड़ा है। ये अखरोट का पेड़ है। ये पूरे गांव का दृश्य है। ये हमारे घर के छत है, एकदम से मिट्टी की, इसके ऊपर घास सूखने के लिए डाली गई है। अभी जो आप घास देख रहे हैं, क्योंकि सर्दियों के लिए लोग घास काट कर जो है सुखा कर रखते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये पूरे छत का नज़ारा है। ये पूरी छत जो है वो मिट्टी की बनी है। ये झरोखा देखिए, ये मिट्टी की छत देखिए आप। तो दोस्तों ये सारा मैंने आपको मोटे तौर पर एक दृश्य दिखाया। अभी मेरे पास एक मेरे चचेरे भाई का बेटा आया हुआ है, इसका नाम है नितिन। नितिन सबको नमस्ते करो। नमस्ते। ये गांव में रहता है और ये स्कूल में पढ़ता है। नितिन कौन सी क्लास में हो आप? प्री प्राइमरी में। प्री प्राइमरी में। प्री प्राइमरी में, वेरी गुड वेरी गुड। इसकी आज छुट्टी है तो ये नितिन आज घर पे, इसने थोड़ी हलचल सुनी तो पड़ोस से नितिन मुझे मिलने आया। दोस्तों अभी सूर्यास्त हो रहा है इस पहाड़ी के पीछे और अभी कोई मिलने आ रहा है मेरे से। लो जी लो जी लो जी लो, क्या नाम है? प्रियांशी। हाँ प्रियांशी, नितिन की बड़ी बहन है। कौन सी क्लास में? पहली क्लास में। अच्छा, आज छुट्टी थी? आज इसका एक कार्यक्रम था तो अभी ये कार्यक्रम में अपनी परफॉर्मेंस लेकर आ रही है प्रियांशी। तो प्रियांशी बाय करो सबको, बाय करो। बाय। ओके।